जो लेसन पहलो है वो बेटा जो सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, और वो जो आंसर है बेटा बहुत ही ज्यादा आईएमपी, ठीक है। और एक नाम है का द लास्ट लेसन, ठीक है, और एक कौन ने लिखो बेटा, अल्फोंस डॉटेड ने लिखा है। किसने लिखा है? अल्फोंस डॉटेड ने। और वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी बेटा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कई सनों में आ चुके, ठीक है, पिछली सालों में लगभग शायद 2024 में आओ तो उससे पहले भी आ चुके, ठीक है। 3 नंबर में आते बेटा, कितने में? 3 में। तो देखो कादो है हाउ मतलब कैसे, डिड मतलब सहायक क्रिया, एम हेमल है बेटा, तो एम हेमल क्या करते हैं? पे, ठीक है, अट्रीब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, अपनी भाषा के लाने बेटा वे कैसे ट्रिब्यूट करते, मतलब कैसे वे ये कैसे भी अपनी भाषा के लाने चाहते, तो वो के बारे में उन्होंने कहा बताओ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा का मतलब चाहे जो बारो आ जावे चाहे कौन सा आ जावे, तमाम जो बारो आ जावे, दो ही में तुम्हें एक ही आंसर लिखना, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, कि चाहे जो आ जावे, ठीक है, कि व्हाट डज एम हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, कि उनने व्हाट मतलब क्या, ठीक है, और बेटा तुम्हारा डज मतलब सहायक क्रिया, एम हेमल मतलब क्या हुआ है, उसको नाम होगा मासा आपको, ठीक है, और ऊ के बाद सेज मतलब कहते हैं, अबाउट मतलब के बारे में, और फ्रेंच मतलब भाषा और लैंग्वेज और नाम, ठीक है, लैंग्वेज मतलब तुम्हारी का भाषा, तो उन्होंने कहा बता या करेंगे सो आ जाओ। दो ही मतलब ये कही बेटा हाउ डिड एम हेमल पे, ठीक है, कैसे ने बेटा अपनो मतलब जो समर्पण है योगदान कैसे दो टू फ्रेंच लैंग्वेज, या उनने अपनी भाषा के बारे में कहा बताओ, कौन सी भाषा? फ्रेंच भाषा, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट टाइम बेटा का दाव है एम हेमल से, एम हेमल कहते हैं, कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट सिंपल। कौन सा है तुम्हारा? प्रेजेंट सिंपल। समझ जो एक चीज रखना नहीं है, ठीक है। एम हेमल से, एम हेमल बेटा कहते हैं दैट मतलब क्या होता है कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जो फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच भाषा है बेटा, इज मतलब है द मतलब आर्टिकल, और आर्टिकल को मतलब भी होता है बा, ठीक है, तो दा मतलब बा और मोस्ट मतलब ज्यादा, ठीक है, तो ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है, कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है, कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे कैसी बेटा? खूबसूरत भाषा। जैसे अपन कह में हिंदी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है, वही फीलिंग बिल्कुल सेम टू सेम उनकी कौन की लाने अपने कौन की लाए बेटा? फ्रेंच लैंग्वेज की लाए, ठीक है। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। अभी मेरा ट्रिवारी क्या बात, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल लगाओ तुमने, ठीक है, पढ़ भी अपन ग्रामर के एम हेमल थी, ठीक है, कि एम हेमल कहते हैं, ठीक है, कि दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि जो फ्रेंच भाषा है बेटा, ठीक है, वह दुनिया की सबसे ज्यादा कैसी भाषा है? खूबसूरत भाषा, ठीक है। दो सेंटेंस है बेटा, सेंटेंस, ठीक है, एक जो बारो जो काय से बनो बेटा तुम्हारे प्रेजेंट से, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल से बनो, काय से बनो तुम्हारा प्रेजेंट सिंपल से, जो दूसरा बार जो कौन प्रकार का सेंटेंस है? सिंपल प्रकार के सेंटेंस, ठीक है, और जे अपन का कर भी बेटा पढ़ भी, ठीक है, जे अपन का कर भी पढ़ भी, ठीक है, के रटने नहीं है, रटबो तो मना है बेटा। एम हेमल से एक सेंटेंस होगा प्रेजेंट सिंपल लगो, ठीक है, घी बेटा जो अपन पढ़ भी, ठीक है, बहुत तरीका से पढ़ भी। एम हेमल से एम हेमल कहते हैं दैट की फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कोशिश करने के इतना ही याद हो जाए, कहा से लिख तो तुम रहे हो, स्कूल में भी लिखोगे, सब जगह लिखोगे, ठीक है, लेकिन बात जा है कि तुम्हारे दिमाग में चीजें बेटा टिकती नहीं, ठीक है, तो बात जरूरी। एम एम एल से एम एम एल ने कही दैट मतलब की फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। दो कौड़ी को सेंटेंस बारे यहाँ जैसे कहते हैं यार ही इज अ बॉय सी इज अ गर्ल, ठीक है, जानकारी दे, तो ये सेंटेंस कहला तो कौन से बेटा? जानकारी देगा, तो जानकारी तो दे रहा है ना भाई फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। दो सेंटेंस भाई देखो हमें फिर से सिंपल सेंटेंस बेटा, इट इज द क्लियरेस्ट, ठीक है, इट मतलब है, इज मतलब है, द मतलब बात, क्लियरेस्ट मतलब सबसे ज्यादा साफ, सबसे ज्यादा प्योर, ठीक है, एंड मोस्ट लॉजिकल, कैसी बेटा? सबसे ज्यादा मोस्ट लॉजिकल मतलब सबसे ज्यादा कैसी है? मोस्ट तार्किक है, ठीक है। एक के बाद डी मतलब हमें, मस्ट मतलब चाहिए, गार्ड मतलब क्या करो चाहिए बेटा? सुरक्षा करनी चाहिए, इट मतलब इसकी, अमंग मतलब का बेटा? के बीच में, अगर दो जनों के बीच में हो तो बिटवीन, और अगर दो से ज्यादा जने होंगे तो बेटा कहा जा देता हूं अमंग, ठीक है। अस मतलब कौन में? अस मतलब हमारे, ठीक है, कि बी मतलब हमें, मस्ट मतलब चाहिए, और गार्ड मतलब बेटा का सुरक्षा, और अस मतलब अपने मतलब अपन और एक के बीच में क्या करो चाहिए? रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। एंड नेवर फॉरगेट, ठीक है, नेवर मतलब कभी नहीं बेटा, ठीक है, और फॉरगेट मतलब क्या होता है? भूलना। नेवर फॉरगेट
इट, ठीक है। एक लाना कहूं जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज क्योंकि वेन पीपल, ठीक है, पीपल पीपल नहीं क्या, पीपल ही कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, पीपल, ठीक है। तो वेन मतलब जब, पीपल मतलब लोग, आर मतलब होते हैं इंसलेप्ट, प्रेजेंट सिंपल को क्या है बेटा, जो पैसिव वॉइस, क्या है जो पैसिव वॉइस, आर के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म, और दैट इज पैसिव वॉइस, ठीक है। तो पीपल आर इंसलेप्ट, जब लोगों के लाने का बनाया जाते हैं गुलाम, का बनाया जाते बेटा, गुलाम बनाया जाता है। तो बस बात बिल्कुल वैसे ही कहना नहीं कि एज एफ मतलब जैसे कि, एज एफ मतलब बेटा का होगा तुम्हारा जैसे कि, एज एफ मतलब होगा बेटा तुम्हारा का जैसे कि दे मतलब उनके, और हैव मतलब पास में, द की मतलब चाबी, टू देयर प्रेजेंट, ठीक है। तो तुम भलाई गुलाम बन गए, ठीक है, तुम बेटा भलाई गुलाम बन गए, ठीक है। लेकिन अगर तुम अपनी भाषा भूल रहे हो तो तुम्हें ज्यादा लंबे समय तक का नहीं रखा जा सकता, गुलाम नहीं रखा जा सकता। कैसा गुलाम नहीं रखा जा सकता गुरु जी, ठीक है। तो ऐसा नहीं रखा जा सकता कि जैसे तुम जेल में हो, तुम कहा में हो बेटा, जेल में हो, लेकिन जेल की चाबी तो तुम्हारे पास है, जब चाहो तुम जब का कर लो, न करे जाओ। तो अगर कोनो देश के लाने गुलाम बना रहे हो तो सबसे पहले वो क्या कर रहा था बेटा, अपनी भाषा छीना था। जब तक तुम अपनी भाषा के लाने बोलो, ठीक है, तब तक तुम गुलाम तो कहलाने, लेकिन भैया भी तुम्हें ज्यादा समय तक गुलाम नहीं रख सकता, उनको के भी को मतलब जो है, ठीक है। तो बिकॉज क्योंकि वेन पीपल आर इंसलेप्ड, एक लाइन रख लीजिए, ये चीजें याद रखो कि इंसलेप्ड को मतलब क्या होते बेटा, गुलाम, ठीक है। जब गुलाम बनाओ जाते तो बिल्कुल वैसे ही कहलाना, एज ए मतलब जैसे कि दे हैव द की टू देयर प्रिजन की, जैसे उनके पास उनके प्रिजन की, जेल की का हो बेटा चाबी हो गए। एज लॉन्ग एज जितने ज्यादा लंबे समय तक, ठीक है, दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जितने ज्यादा लंबे समय तक वे अपनी भाषा के लाने पकड़े रहे हैं, तो को मतलब जो कहलाना कि तुम जेल में तो हो, बट बेटा का मतलब लेकिन का है कि तुम्हारे पास जेल की का है चाबी, नहीं उज्जया एक भी रिफर तो दिल का